हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो MCQ नहीं है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। जिससे देखिए पहले क्वेश्चन लिखा है कि ऑब्जर्व द ट्रिपलेट 4, 5, 8 और स्टेट वेदर इट इज़ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। ट्रिपलेट तो है क्योंकि 3 नंबर है, लेकिन ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं ये आपको बताना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली येस और नो में जवाब नहीं देना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कैसे पता लगाएंगे कि ये जो 3 नंबर है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिगर नंबर है उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे 8 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8 इंटू 8 और विच इज़ इक्वल टू 64। तो 8 का जो स्क्वायर है वो आपको मिला 64, यहाँ पे आप कर दीजिए 1। फिर आप ये दोनों नंबर का स्क्वायर करके प्लस करके निकालिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जिसका सोल्यूशन होगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25 और 16 और 5 को 25 को अगर आप प्लस करोगे तो 6 5 11 1 1 कैरी 3 4 1 5 51 आ रहा है। तो इसको करेंगे 2 और लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। फिर आप बोलिए देयरफॉर दिस ट्रिपलेट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस 1 मार्क का है, इतना लिखने पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि इन द फिगर, इस फिगर में फिगर दिया हुआ है एंगल ABC इज 90 डिग्री, मतलब एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको 324 दिया है और आपसे पूछा है AC फाइंड आउट करिए। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये दोनों का स्क्वायर के साथ प्लस करके जो वैल्यू है वो आपको दिया है और AC आपसे पूछा है। तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। और सिंस आपने देखा कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आप लिखिए कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको फॉर्मूला मिलेगा, वो आप लिखिए। तो आपको मिलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड बनाने वाले साइड के स्क्वायर का एडिशन। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है आपका पाइथागोरस का फॉर्मूला। अब इसमें अगर आप देखोगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको एक साथ 324 दिया है, तो इसके नीचे एक साथ 324 आ जाएगा। तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 324 जो AC स्क्वायर का वैल्यू है। देयरफॉर AC का वैल्यू आपको मिलेगा रूट ऑफ 324। और अगर आपको स्क्वायर रूट पता है तो 324 का स्क्वायर रूट तो आप लिखिए 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो आपको AC जो है वो मिल गया 18 जो आपसे पूछा था। वरना अगर 324 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम तो आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे आप, 324 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम नंबर का यूज़ करेंगे। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 से लेते हैं क्योंकि 4 है लास्ट का नंबर तो 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 1 बचता है, यहाँ पे आएगा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 के टेबल में जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 8 + 1 9 होता है तो 3 के टेबल में 9 जाता है, तो 81 भी 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। 3 2 ज़ा 6, 2 बचता है, 21 हो रहा, 3 7 ज़ा 21, फिर ये 3 के टेबल में जाता ही है, 3 9 ज़ा 27, ये भी जाएगा 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9 और ये भी जाएगा 3 के टेबल में, 3 1 ज़ा 3। इसका पेयर बन गया 3, इसका पेयर बन गया 3 और इसका पेयर बन गया 2। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये है उसका स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन के बाद इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इन द फिगर एंगल QPR मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल PRQ ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है। PQ आपको दिया है 7, देन फाइंड QR और आपसे QR पूछा है स्टूडेंट्स। तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 है, एक 30 है, तो एक जो बच रहा है वो 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों को मिला के 180 होता है, ये आप जानते हो। जब आपको ये 60 मिलेगा तो आपका ये जो ट्राइंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल बन जाता है, जिसमें आप जानते हो कि 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो 90 के सामने वाले हाइपोटेनस का आधा होता है।
तो हाइपोटेनस का वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन उस आधे का वैल्यू है 7। तो इसका मतलब है कि अगर ये इसका आधा है तो ये इसका डबल होगा, मतलब ये 14 हो जाएगा। आर क्यू आपको 14 मिलेगा और आपसे आर क्यू पूछा है क्यू आर। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो लिखा सॉल्यूशन, और अब आप बताओगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि अकेले एक एंगल है 90 डिग्री। फिर एंगल R आप लिख सकते हो 30 डिग्री। फिर आप लिखो देयरफॉर एंगल, ये दोनों का रीज़न आप गिवन लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो गिवन, क्योंकि आपको दिया हुआ है। और देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एंगल Q जो है वो बन जाएगा 60 डिग्री, और इसका रीज़न लिख सकते हो रिमेनिंग एंगल। तो लिख दिया आपने रिमेनिंग एंगल। अब क्या हो गया कि ये ऐसा ट्राइंगल होगा जिसका एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है और एक एंगल 90 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल, जो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो लिख दिया। अब आपको जो फाइंड आउट करना है QR, और आपको जो दिया है PQ वो 30 के सामने है। तो 30 के सामने वाला हाइपोटेनस का हाफ होता है, बस आप ये लिखोगे। अगर आपसे ये पूछा रहता तो भी आप निकाल सकते थे। फिलहाल अगर आपको ये पूछा है तो आप लिखिए कि PQ इज़ हाफ ऑफ QR नाम दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर PQ इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेनस QR, जिसमें से आपको QR पूछा है, लेकिन PQ का वैल्यू आपके पास 7 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 7। तो यहाँ पे हमने लिखा 7 विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू QR, जिसमें से ये 2 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 2 14 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर QR विच इज़ इक्वल टू 14। तो आपसे QR पूछा था और आपको ये QR मिल गया। तो बस इतना करना है। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन द फिगर, इस फिगर में एंगल ABC इज़ 90 डिग्री। एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA एंड विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। और AC आपको बोला है कि 2√2 है, देन फाइंड AB आपको बोला है। तो अगर इसके पहले का जो सम से अगर आपने देखा, तो अगर आपने देखा नहीं, आपने देखा ही है, तो वो था क्या 30 60 90 वाला, और ये है 45 45 90 वाला। दोनों में क्या डिफरेंस है आपने सीखा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सीखने वाले नहीं अलग से। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है, स्पेशल ट्राइंगल, जिसके अंदर एक एंगल 45 है, दूसरा 45 और तीसरा 90, जैसे इसके पहले 30 60 90 था। तो चलिए हम सिमिलर सॉल्यूशन जो है जैसा पहले था वैसी का इसका भी है, लिखते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो दिया वो लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A विच इज़ इक्वल टू एंगल C विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल B विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे गिवन, भूल जाओगे तो भी कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। और फिर बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज़ 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो ये एक इस टाइप का स्पेशल ट्राइंगल बनता है, जिसमें आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है कि 45 के सामने वाला हाइपोटेनस का 1/√2 टाइम होता है। तो 45 के सामने ये भी है, 45 के सामने ये भी है, तो आप दोनों भी लिख सकते हो, जिसमें से आपको सिर्फ AB पूछा है। तो आप बोलोगे AB इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो देयरफॉर आप लिखोगे AB विच इज़ इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का नाम AC है, तो आप यहाँ पे लिखोगे AC। तो 1/√2 को आप एज इट इज़ लिखोगे, और AC जो मल्टीप्लाई हुआ है, जिसमें से AC का वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो वो 2√2 दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 2√2, जिसमें से √2 कैंसिल हुआ, आपको मिला 2। तो देयरफॉर AB आपको मिलता है 2। तो चलिए 1 मार्क के लिए इतना ही, देखेंगे जल्दी से अब स्टार्ट करेंगे 2 मार्क के क्वेश्चन। तो जल्दी ही मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।